भारत पाक तनाव के बीच आज बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने सुबह 10:30 बजे ये बैठक बुलाई है। 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। जंग की आशंका के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब ऐसे में आतंकवादी हमलों से किस तरीके से बचा जाए, जंग के हमलों से किस तरीके से बचा जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल जो है वो अलग अलग राज्यों में कराई जाएगी। 10:30 बजे आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। 7 मई को देश के 244 जगहों पर ये मॉक ड्रिल होगी। तो ठीक 10:45 पर ये बैठक होगी और एग्जैक्ट टाइम इसका 10:45 रखा गया बैठक का। गृह मंत्रालय ने सुबह 10:45 पर यह बैठक बुलाई है। 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी और इसी के साथ इस मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद अब लोगों को सजग रहने के लिए एक आदेश ये माना जा सकता है, ताकि लोगों को मालूम हो कि किसी भी तरीके से अगर कोई हवाई हमला होता है तो उससे कैसे खुद को और अपनों को बचाना है, किस तरीके से खुद के बचाव के लिए आपको कदम बढ़ाने हैं। ये तमाम जानकारी इस मॉक ड्रिल के माध्यम से दी जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरीके से तैनाती जो की गई है उसको भी जांचा जाएगा कि कहीं कोई खामी तो नहीं है, किसी भी तरीके से कोई चूक तो कहीं पर नहीं रह रही है, उसको भी जांचने की कोशिश जो है इसमें की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दी जाएगी। यानी कि अब जो मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया है, इससे ये तस्वीर तो अब साफ कहीं ना कहीं हो रही है कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर अब मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया है। लेकिन कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से जगहों पर ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी ये देखना बाकी है। किस तरीके से लोग जो है इस मॉक ड्रिल को देखते हैं ये भी देखना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है जब मॉक ड्रिल होगी तो लोगों को जागरूकता पहुंचाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ हलचल भी काफ़ी देखी जाएगी। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र का ये बड़ा फैसला है। 7 मई को मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया गया है। देश भर के सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को मॉक ड्रिल के आदेश दे दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाले बजेंगे अब सायरन और एयर रेड वार्निंग सिस्टम की भी तैनाती की जाएगी। तैयारियों की समीक्षा ली जाएगी, लोगों को हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। हालांकि रविवार सोमवार रात पंजाब की फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रखी गई थी। और इसी के साथ अब देश भर के तमाम राज्यों में ये मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जाएगी। 1971 के बाद अब जाकर ये मॉक ड्रिल जो है कराने की नौबत आई है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इसलिए हालात जो हैं वो यहाँ सीमा पर, बॉर्डर पर तनावपूर्ण बने हैं, जिसकी वजह से अब युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। और युद्ध जैसे हालात हैं तो अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल कराकर लोगों को यहाँ पर तमाम हिदायतें दी जाएंगी, लोगों को जानकारियाँ दी जाएगी, जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी कि अगर किसी भी तरीके से कोई अटैक होता है तो कैसे आपको खुद को और अपनों को बचाना है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों से जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक अपडेट लेंगे। गुरदासपुर से रोहित गुप्ता हमारे साथ हैं, सूरत से सुधीर प्रजापति हमारे साथ है और श्रीनगर से आशिक मीर हमारे साथ हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अब हालात बन रहे हैं, ऐसे में मॉक ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरदासपुर का सबसे पहले रुख करेंगे। रोहित, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ बड़े अपडेट हैं गुरदासपुर से? जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से यहाँ गांव के आसपास के जो बॉर्डर के इलाके के गांव के लोग हैं वो सहमे हुए हैं और हालांकि सरकार की तरफ से भी काफी ऐलान किए गए हैं, लेकिन मॉक ड्रिल जैसा अभी गुरदासपुर में कुछ नहीं है। कल गृह मंत्री अमित शाह की जब उनका बयान सामने आया तो तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि 7 तारीख को उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाकों में गांव में मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कब और कहां पे कब होगी। जी
बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक आज गृह मंत्रालय में होगी। उस वक्त तमाम फैसले जो है वो रोहित लिए जाएंगे और इसी के साथ जो है यहाँ पर भी लोगों को जागरूकता के लिए मॉक ड्रिल कराना बेहद जरूरी होगा। सूरत का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी सुधीर प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या कुछ सूरत से फिलहाल अपडेट आप दे रहे हैं? किस तरीके से तैयारियां वहां पर की जाएंगी? क्या कुछ अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है? बड़े आदेश आएंगे तो किस तरीके से रिएक्ट किया जाएगा? जी जरूर, हम आपको पहले बता दें कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद सारा देश में के लोगों में आक्रोश दिखना चला, देखने को मिला। लोग जो शहीद हुए निर्दोष लोग, उनके न्याय मिले, सरकार से ऐसी अपील की। पाकिस्तान की ये घुसनखोरी, ये आतंकवादी हमला बार बार आज तक जितनी बार हुआ है कश्मीरों पे, तो आप देखते आए हो कि वो कश्मीर पे हुआ या आर्मी अपनी बटालियन पे हुआ है, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है तरफ पूछ के हमला हुआ, लोगों इससे लोग एक सामान्य व्यक्तियों पे हमला हुआ उसका विरोध करते हुए नजर आए। और लोग चाहते भी थे कि पाकिस्तान को इस पर कड़ा जवाब मिले, लोगों की मांग भी देखने मिली। कल जो केंद्रीय मंत्री, इतने दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, कल जब केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय से जो नागरिक सुरक्षा के लिए स्पेशल मॉक ड्रिल के लिए 7 यूनिट में जो शामिल प्रदेशों में, चाहे वो शहर हो, गांव हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उसमें करने के लिए कहा गया है। जो खास करके आपको बता दें कि मॉक ड्रिल है वो नागरिक सुरक्षाओं के लिए करने के लिए कहा गया है। और इसमें खास करके कैसी मुश्किल घड़ी, युद्ध की मुश्किल घड़ी में कैसे बचा जाए, खास करके ये आम नागरिक को बताया जाए। हमले के समय जो सायरन की साउंड आवाज आती है वो किस तरह होती है, वो लोगों को बताया जाए। खास तो इसमें ये बात है कि अगली समय कोई संकट समय अगर कोई सामान्य व्यक्ति संकट में फंस जाए तो उसे कैसे निकाला जाए, वो कैसे निकल सके, इस तरह की अधिक जानकारी इस मॉक ड्रिल में सामान्य व्यक्तियों को दी जाएगी। खास करके इसमें ठीक है सुनील, ठीक है, बिल्कुल सुनील। तो तैयारियां जो हैं वो देश भर के अलग अलग इलाकों में की जा रही है। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहंदी, दिल्ली में फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि देश की राजधानी है और यहाँ पर वैसे भी सुरक्षा पुख्ता रहती है, लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ जानकारियां जो है वो मिल पा रही हैं? क्या लगता है जनता दिल्ली की किस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर रिएक्ट करेगी? देखिए पिंकी, पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और कल एक बड़ी जानकारी दी गई। 7 शहरों में मॉक ड्रिल करवाने के जो आदेश है वो दे गए हैं। उसके बाद अगर अब दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली सरकार भी आज एक बड़ी बैठक करने वाली है। ये बैठक पूरी तरीके से इंटरनल बैठक रहेगी, जिसमें ये तैयारी की जाएगी कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस पूरी मॉक ड्रिल को जो है वो अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि फिलहाल जंग के जो हालात बन रहे हैं उसमें सुरक्षा की एहतियात के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये मॉक ड्रिल जो है उसके आदेश दिए गए हैं, जो कि अलग अलग शहरों में करवाई जाएगी, जिसके तहत हर एक राज्य के जो नागरिक है उनको ये समझाया जाएगा, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या फिर नागरिक हो, कि आपात स्थिति में जो अगर युद्ध के हालात बनते हैं और हमला होता है तो किस तरीके से उससे निपटना है। तो ऐसे में सिविल डिफेंस के लिए ये जो पूरी मॉक ड्रिल है वो कराई जाएगी। आज दिल्ली सरकार की भी एक बड़ी बैठक रहेगी, एक बड़ी मीटिंग रहेगी, जिसमें इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे कि कैसे इस पूरी मॉक ड्रिल को जो है वो दिल्ली में अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए दिल्ली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजधानी है और जितने बड़े फैसले हैं वो दिल्ली से ही लिए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की भी आज एक बड़ी मीटिंग है जहां पर इस मॉक ड्रिल को लेकर और भी जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन मॉक ड्रिल का जो ये फैसला लिया गया है वो बेशक ये जो युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जो पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, लगातार 12वां दिन आज हो गया है सीज फायर का उल्लंघन करते हुए, तो बेशक जो भारत है वो हर एक कदम फूंक कर रख रहा है और नागरिकों को भी ताकि ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी रहे उनकी भी, और उनको भी जो पूरा आपात स्थिति है उससे कैसे निपटना है उसकी जानकारियां दी जाए। तो सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में फिलहाल नजर आ रही है। और इस मॉक ड्रिल का मकसद ये भी रहेगा कि लोगों से जगह खाली कराने के लिए कि किस तरीके से वहां की जगह खाली हो या फिर किस तरीके से अगर आपात स्थिति बनती है तो वहां से बाहर निकलना हो, ताकि भगदड़ जैसी जो स्थिति है वो भी जो है वो ना बने। तो ऐसे में ये मॉक ड्रिल जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जो ये बैठक होगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली सरकार किस तरीके से इस मॉक ड्रिल को आगे बढ़ाएगी। जी।